Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the frame and plate filter, and today we will discuss about the filter leaf. आज हम फिल्टर लीफ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर किया था। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर में क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ये, इसके बीच में आपका फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। बट फिल्टर लीफ में थोड़ा अलग है और ये अलग इक्विपमेंट है। कल हमने प्लेट और फ्रेम फिल्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लिए थे, उसके यूज क्या होते हैं फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, आज हम फिल्टर लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसका देखो ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम की हेल्प से हम साथ के साथ ये भी देखते रहेंगे और साथ के साथ इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे क्या होता है। It is an apparatus consisting of a longitudinal drainage screen covered with a filter cloth. क्या होता है ये एक फिल्ट्रेशन ऐसे ड्रेनेज है, ड्रेनेज ऊपर की तरफ है इसका, जो फिल्ट्रेट ड्रेनेज है। ठीक है, और इसके साथ में आपका क्या रहेगा, साथ साइड में आपका फिल्टर क्लॉथ रहेगा, स्क्रीन कवर्ड विद द फिल्टर क्लॉथ। सेकेंड पॉइंट इसका रहेगा, द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन एंड एक्ट्स एज सीव और स्ट्रेनर। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सरफेस फिल्ट्रेशन होगा, जो कि एक सीव या फिर स्ट्रेनर के जैसे काम करेगा। जैसे इजीली आप कह लो कि जैसे हम चाय में से चाय पत्ती को अलग करते हैं, ठीक है, उस तरह से उसको छान के ही सिर्फ अलग कर लेते हैं, उसी तरह का ये प्रोसेस है। इसमें जस्ट आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा ड्रेनेज साइड पे, बाकी आपका ये ऑटोमेटिक होता रहेगा जो स्क्रीनिंग वाला काम है। ठीक है, जैसे सिंपल फिल्ट्रेशन आप करते हो, ऐसे ही आपकी सिंपल फिल्ट्रेशन ये सीव के जैसे, स्क्रीन के जैसे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, वैक्यूम और प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो, अगर हम वैक्यूम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपकी बड़ी स्लो प्रोसेस होगी, वो बड़ा धीरे धीरे आएगा। अगर अंदर आप नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर देते हो, अगर आप वैक्यूम अप्लाई कर देते हो, तो वो अंदर वाली स्पेस उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी मॉलिक्यूल्स को। कहाँ से, आपकी जो मेम्ब्रेन रहेगी, जो फिल्टर मीडिया आपका जो यूज कर रहे हो, उसके थ्रू उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगे वो। नेक्स्ट आपका रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन। देखो क्या होता है, द लीफ फिल्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम एनक्लोजिंग अ ड्रेनेज स्क्रीन और ग्रूड प्लेट। जो लीफ फिल्टर होता है वो किसके साथ में लगा होता है, एक एनक्लोजिंग ड्रेनेज स्क्रीन होती है और ग्रूड प्लेट होती है। ड्रेनेज स्क्रीन का क्या मतलब है, जहां से आप स्क्रीन करके, जैसे ड्रेनेज स्क्रीन का मतलब ये देखो, ये आपकी ड्रेनेज स्क्रीन है। ये ड्रेनेज स्क्रीन क्यों कहा है इसने, क्योंकि आपका स्क्रीन हो के ये इसके जो आपका ये फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, इसमें से होते हुए ड्रेनेज यानी कि अंदर की तरफ आएगा, और ये सारे मॉलिक्यूल आपके ऊपर की तरफ से फिल्ट्रेट में ऊपर की तरफ से आपके क्या हो जाएंगे, इजेक्ट कर लिए जाएंगे, ऊपर की तरफ से इनको निकाल लिया जाएगा। ड्रेनेज स्क्रीन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, द फ्रेम में बी एनी शेप, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। आपका जो ये फ्रेम रहेगा, उसकी शेप आपकी या तो सर्कुलर होगी, स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम किसी भी साइज का इसको ले सकते हैं। जैसे कि आपने फार्मास्यूटिक्स में देखा होगा, कंपनीज में अलग अलग कंपनीज आपका अलग अलग मॉडल निकालती है। फॉर एग्जांपल, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा यूज होता है किसमें, जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ होता है, जो घरों में फिल्टर वाटर फिल्टर के लिए यूज होता है, तो उसमें भी आप देखोगे कि अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में वो अवेलेबल होते हैं। तो ठीक उसी तरह जो आपका फिल्टर लीफ होगा, वो भी हमारे पास अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से आप वो पिक कर लेते हो जो आपको पर्टिकुलर चाहिए फिल्टर लीफ। द होल यूनिट बीइंग कवर्ड विद फिल्टर क्लॉथ। आपकी पूरी यूनिट किसकी, फिल्टर क्लॉथ की से कवर्ड होगी। फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड क्यों होगी पूरी यूनिट, क्योंकि जो आपने फिल्ट्रेशन करानी है, तब आप स्लरी के अंदर जैसे उसको पूरे ही इक्विपमेंट, जो पूरा ही आपका फिल्टर लीफ होगा, उसको ही तो डालोगे स्लरी के अंदर, जो आपका मिक्सचर होगा। तो उस चीज को मिक्सचर में से इसको फिल्ट्रेशन के लिए आपका फिल्टर क्लॉथ तो चाहिएगा, तो इसलिए पूरी यूनिट के पूरे फिल्टर लीफ के ऊपर आपका फिल्टर क्लॉथ लगा होगा। नेक्स्ट आपका है, द आउटलेट फॉर द फिल्ट्रेट कनेक्ट्स टू द इनसाइड ऑफ द फ्रेम थ्रू सक्शन। जो आपकी आउटलेट है, ठीक है, फिल्ट्रेट की आउटलेट, जो ऊपर की तरफ से आपका आउटलेट निकल रहा है, फिल्ट्रेट निकल रहा है, वो अंदर आपका किसके साथ, एक सक्शन के साथ में
सक्शन पंप के साथ में लगा होगा, क्योंकि सक्शन पंप भी तो उसको हेल्प करेगा बाहर इजेक्ट होने में। अब नेक्स्ट आपका रहेगा, ये देखो डायग्राम दिखा रखा है फिल्टर लीफ का, कि फिल्टर लीफ आपका कैसे होता है, फिल्टर लीफ की आपका ड्यूरेशन फिल्ट्रेशन कितना होता है। फर्स्ट डायग्राम में देखो आपकी ये यूनिट दिखा रखी है, और सेकंड डायग्राम में इसको थोड़ा इनलार्ज करके और ये दिखा रखा है कि स्लरी के अंदर जब ये जाएगा तो कैसा होगा। शुरू में आपकी सिर्फ खाली यूनिट दिखा रखी है फिल्टर लीफ। फिल्टर लीफ में आपका ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे फिल्ट्रेट है जो बीच में आपका फिल्टर होके इकट्ठा हो जाएगा, वो आप ऊपर सक्शन की हेल्प से, उसमें आप सक्शन प्रेशर लगाओगे, उसकी हेल्प से आप ऊपर से उसको इजेक्युलेट कर लोगे, जो आपका फिल्ट्रेट फिल्टर होके आ जाएगा। तो ये देखो सेकंड यहाँ पे फ्रेम दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे फ्रेम है, ऊपर सक्शन है और ऊपर आपका फिल्ट्रेट है। नेक्स्ट आप आगे देखो, इसका ड्रेनेज कैनाल लगी हुई है बीच में, ये जो मिडल में इसके प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हो थोड़ी जिगजैग टाइप प्रेजेंट है, ये आपकी ड्रेनेज कैनाल है। ये ड्रेनेज कैनाल ही हेल्प करेगी ऊपर फिल्ट्रेट को ड्रेन होने के लिए। नेक्स्ट आपका फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है साइड में, यहाँ से ये पूरे एरिया में आपका फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्रेम के आसपास भी आपका बिल्कुल क्लोजली लगा हुआ है फिल्टर क्लॉथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखा रखा है, सेम ऐसे ही है कि आपका ऊपर फिल्ट्रेट है, ये फ्रेम है, ठीक है, ये आपका फिल्टर क्लॉथ है, ड्रेनेज स्क्रीन है, फिल्टर केक। अब देखो इसमें आपका क्या है, इसमें इसको स्लरी के अंदर इमर्ज करके दिखाया हुआ है। ये देखो ये साइड में स्लरी है, ये स्लरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फिल्टर लीफ है, इसको हम जो बकेट में, बकेट ले लो, एक बकेट समझ लो, बकेट के अंदर हमारा मिक्सचर प्रेजेंट है जिसको हम स्लरी कह रहे हैं। उस मिक्सचर को आपने क्या कराना है, फिल्टर कराना है। तो उसके अंदर हम इसको सस्पेंड कर देंगे फिल्टर लीफ को, ठीक है। उसके अंदर जब हम इसको सस्पेंड करेंगे तो जो स्लरी होगी वो क्या होगी, आपकी फिल्टर होके अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, जैसा कि सेकंड डायग्राम में दिखा रखा है, बी डायग्राम में दिखा रखा है आपको। ये यहाँ पे अंदर की तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ आपके आने की कोशिश करेगी। तो जब ये अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी तो आपका यहाँ से हम सक्शन अप्लाई कर देंगे ऊपर से, और फिल्ट्रेट को हम यहाँ से बाहर निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम। इस तरह से आपकी फिल्टर लीफ की फिल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट देखो, इसकी वर्किंग भी दिखा रखी है। द फिल्टर लीफ इज इमर्स्ड इन द स्लरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर लीफ को हम स्लरी के अंदर डिप करेंगे, ठीक है, स्लरी के अंदर डालेंगे। उसके बाद द वैक्यूम सिस्टम इज कनेक्टेड टू द आउटलेट। हम फिर क्या करेंगे, वैक्यूम सिस्टम हम कनेक्ट करेंगे आउटलेट से। कौन से वाला, ये वाला, ये यहाँ पे हम वैक्यूम सिस्टम कनेक्ट कर देंगे। द स्लरी पासिस थ्रू द फिल्टर क्लॉथ। अब क्या होगा, जब हमने वैक्यूम अप्लाई कर दिया तो स्लरी कहाँ से पास होगी, आपकी इस फिल्टर क्लॉथ से पास होने लगेगी। ये जो फिल्टर क्लॉथ है साइड में, ये वाला, ठीक है, ये डार्क ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये आपका यहाँ से आपकी क्या होगी, ये स्लरी पास होने लग जाएगी। नेक्स्ट देखो, फाइनली फिल्ट्रेट एंटर्स द ड्रेनेज कैनाल एंड गोज थ्रू द आउटलेट इनटू रिसीवर। और फाइनली आपका जो फिल्ट्रेट होगा कहाँ पे चला जाएगा, एंटर्स द ड्रेनेज कैनाल में चला जाएगा और गोज थ्रू द आउटलेट इनटू रिसीवर, और आउटलेट के थ्रू आपका रिसीवर में इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे ये आपका फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपका ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसका केक फॉर्म हो गया, यहाँ ये फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, ये आपका ड्रेनेज कैनाल है बीच में। तो जब ये फिल्ट्रेट ड्रेनेज कैनाल में आ जाएगा तो ऊपर से आपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है, नेगेटिव प्रेशर जो सक्शन अप्लाई कर रखा है, तो ये आपका यहाँ फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर निकाल लेंगे हम इसको। एयर इज पास्ड टू फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन विच फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ केक। अब हम एयर भी रिवर्स कराएंगे इसमें से, ठीक है, एयर फ्लो भी पास कराएंगे रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में हम क्यों एयर फ्लो पास करा रहे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे हम ऊपर से नहीं ये कराएंगे, हम ऐसे इधर से एयर फ्लो कराएंगे या फिर इधर से भी कराएंगे, ऐसे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ऐसे हम क्या कराएंगे, एयर फ्लो कराएंगे, ताकि जो फिल्टर केक ये फिल्टर क्लॉथ के ऊपर चिपका हुआ है, फिल्टर इसके ऊपर एडहियर हो गए, ये आपका निकल जाए, ठीक है। तो ये आपकी होगी वर्किंग फिल्टर लीफ की। नेक्स्ट आता है आपकी एडवांटेज ऑफ फिल्टर लीफ। अब फिल्टर लीफ की एडवांटेज क्या रहेंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर यूज्ड फॉर बैच प्रोसेस। जो सिंपलेस्ट फॉर्म
है फिल्टर की, वो यूज की जाती है बैच प्रोसेसेस के लिए। मींस जो आपका फिल्टर लीफ है वो आपकी बैच प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। अ नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। ये हम नेक्स्ट जो आपका ये जो डायग्राम, ये जो स्वेटलैंड फिल्टर है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि आपकी नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी पैरेलली, जो क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती रहती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेशर डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर विद वैक्यूम और यूजिंग प्रेशर अप टू द ऑर्डर ऑफ 800 किलो पास्कल। जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा ऑब्टेन अप टू वैक्यूम और यूजिंग, वो आपका कितना रहेगा, अप टू ऑर्डर ऑफ 800 किलो पास्कल प्रेशर रहेगा। लेबर कॉस्ट फॉर ओपनिंग द फिल्टर लीफ आर फेयरली मॉडरेट। जो आपकी लेबर कॉस्ट रहेगी वो आपकी फेयरली मॉडरेट है फिल्टर लीफ के लिए। नेक्स्ट आपका आता है द एफिशिएंसी ऑफ वॉशिंग इज हाई, कि हाई कि जैसे ही हम इसकी वॉशिंग कराते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई है। द स्लरी केक कैन बी फिल्टर्ड थ्रू एनी वेसल। जो आपका फिल्टर होके आ जाता है स्लरी, उसको आप किसी भी वेसल में कलेक्ट कर सकते हो, ऊपर ड्रेनेज की हेल्प से आप किसी भी वेसल में कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, the cake can be washed simply by immersing the filter in the vessel of water। आप इस केक को, जैसे जो भी आपका फिल्टर क्लॉथ के ऊपर जो केक डिपॉजिट हो गया है, उसको आप इजिली किसी वेसल के अंदर, इसको पानी के किसी भरे हुए वेसल के अंदर डिप करके रख दो फिल्टर लीफ को, ये इजिली वैसे भी आपका निकल जाएगा। यूजेस इसके क्या रहेंगे, यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी विच डू नॉट कंटेन हाई सॉलिड कंटेंट about 5% that is diluent suspensions। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा इक्विपमेंट। दूसरा इक्विपमेंट आपका कौन सा है, स्वेटलैंड फिल्टर वेरिएंट और फिल्टर लीफ। स्वेटलैंड फिल्टर वेरिएंट क्या है, an alternative method is to enclose the filter leaf in a special vessel into which the slurry is pumped under pressure। अब इसमें क्या होगा, स्वेटलैंड फिल्टर मीडिया में, फिल्टर लीफ में, इसको ये फिल्टर लीफ का ही वेरिएंट है, फिल्टर लीफ के जैसे ही काम करेगा। बस इसमें क्या है, एक यूनिट बना रखी है, एक सीरीज में है ये, ठीक है। अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फार्मास्यूटिक्स में तो हम क्या करते हैं, इन फिल्टर लीफ को एक सीरीज में लगा देते हैं। An alternative method to the enclose the filter leaf in a special vessel into which the slurry is pumped under pressure। अब इसने कहा है कि जो फिल्टर लीफ है ये इसी का ही अल्टरनेट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका स्पेशल वेसल होगा जिसमें आपका स्लरी इमर्स रहेगी, स्लरी रहेगी, और स्लरी आपकी पंपिंग की हेल्प से, ठीक है, स्लरी को एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर पंप की हेल्प से हम इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो आपका डायग्राम में दिख रहा है ना, ये देखो स्वेटलैंड फिल्टर कैसा होता है, नीचे आपकी दो आउटलेट हैं केक के लिए, जो केक डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, और नीचे ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। इधर आपका क्या है, स्लरी एंट्री, प्रेशर अप्लाइड, यहाँ से आपका क्या होगा, स्लरी एंट्री कराएंगे हम, और इधर नीचे आपकी स्लरी होगी, और ये आपका फिल्टर लीफ है, जो 3 फिल्टर लीफ लगे हुए हैं, और ऊपर आपका फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, तो एक ही जगह से हम कलेक्ट कर लेंगे फिल्ट्रेट को। तो नेक्स्ट आपका रहता है कि मेटा फिल्टर्स क्या होते हैं। मेटा फिल्टर्स का प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। जो मेटा फिल्टर्स का मैकेनिज्म है वो आपका सरफेस फिल्ट्रेशन ही रहेगा, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड ही रहेगा मेटा फिल्ट्रेशन के लिए। इन दिस मेटल रिंग्स कंटेन सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। इसमें क्या होगा कि जो आपकी मेटल रिंग्स हम यूज करेंगे मेटा फिल्टर्स में, मेटा फिल्टर्स बना ही इसी नेम पे है कि मेटल रिंग्स जो होंगी, ठीक है। मेटा का मतलब है मेटल और फिल्टर्स का मतलब है फिल्टर। जो आपके मेटल के फिल्टर यूज होंगे उसको हम कहते हैं मेटा फिल्टर्स। और इन दिस मेटल रिंग्स कंटेन सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। इनमें आपकी सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस बनी होंगी जो आपके एक मेश वर्क का काम करेंगी, यानी कि जो एक नेस्ट, यानी कि जो नेटवर्क बनाएंगी एक, विच आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एजेस। और जो इसके किनारे होंगे वहां पे चैनल्स होंगे, ठीक है। और वैसे आपका क्या बनाएगी वो नेस्ट, एक फ्रेम के जैसे बनाएगी, एक नेटवर्क के जैसे बनाएगी। दिस चैनल ऑफर्स रेजिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेनर टू द फ्लो ऑफ सॉलिड्स, कोर्स पार्टिकल्स।
ये चैनल क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेनर, यानी कि जो आपका छानने के लिए जो यूज होगा, जो आपके स्ट्रेनर जो यूज कर रहे हो आप, उसको रेजिस्टेंट करेगा टू द फ्लो ऑफ सॉलिड कोर्स पार्टिकल्स। जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे वो इस स्ट्रेनर के थ्रू आपके स्ट्रेन होंगे। द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू रिसीवर फ्रॉम द टॉप, और जो आपका क्लियर लिक्विड जो फिल्ट्रेट आपका आ गया है वो हम टॉप से कलेक्ट कर लेंगे। ये देखो ये दिखा रखे हैं मेटा फिल्टर्स, ये होते हैं ऐसे सरफेस व्यू ऑफ रिंग। ये देखो ये रिंग्स आपकी, हाँ, जो आपकी हेमिस्फीयर टाइप होती हैं, ये आपकी रिंग्स हैं, ये आपका रेज्ड प्रोजेक्शंस है ऊपर की तरफ, ये आपकी आउटलेट है, इधर आपका अडेप्टर है, और ये आपकी क्या है, रिंग्स हैं, और नीचे आपका क्या है, ग्रूव्ड रोड। ग्रूव्ड रोड का क्या मतलब है कि आपकी उभार आई हुई रोड, कि आपकी बाहर निकली हुई, और ये आपकी रिंग्स होगी, और ये एंड कैप होगी। ये असेंबली ऑफ रिंग्स ऑन कॉलम, ये आपकी एज इट इज आपका क्या करते हैं, कॉलम के अंदर इसको डाल देते हैं। ये असेंबली है आपकी, किस चीज की असेंबली है, मेटा फिल्टर्स की। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या रहेगी, मेटा फिल्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स, these are these are threaded so that a channel is formed on the edges। अब मेटा फिल्टर्स में क्या होगा, मेटल्स की रिंग लगी होंगी, अलग अलग मेटल्स की रिंग लगी होंगी, तो वो एक दूसरे के साथ चैनल फॉर्म करेंगी, ठीक है, एजेस पे, किनारों पे चैनल्स बना देंगी, और वैसे जो इनकी हेमिस्फीयर जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके नेटवर्क बना देगा, एक मैश वर्क बना देगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, इट कंटेन्स अ ग्रूव ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। जो आपका ड्रेनेज कॉलम है वहां पे आपकी मेटल रिंग्स पैक्ड हैं। और इससे नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, these rings are usually made up of stainless steel or have dimensions of about 15 mm internal diameter and 22 mm external diameter। ठीक है, तो जो रिंग्स का डाया है वो आपका 15 और 22 रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी। नेक्स्ट आपका है, ईच मेटल रिंग्स हैव अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस इस पे होंगी, जिनकी थिकनेस रहेगी 0.8 mm ऑन वन साइड ऑफ द सरफेस। सरफेस के एक साइड पे इसकी 8 mm थिकनेस रहेगी। द प्रोजेक्शंस आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एज। और जो प्रोजेक्शंस रहेंगी वो कैसे अरेंज रहेंगी, एक नेस्ट के जैसे, नेस्ट यानी कि एक जाली के जैसे, टू फॉर्म चैनल्स ऑन द एज। और ये प्रोजेक्शंस हमने अरेंज क्यों की हुई है, इसलिए अरेंज की हुई है, इसलिए नेस्ट की फॉर्म में के, ताकि वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करे कोर्स पार्टिकल्स की, और आपका क्या करे, चैनल्स बनाए एजेस पे। दीज रिंग्स आर टाइटन्ड ऑन द ड्रेनेज कॉलम विद अ नट। और इनको नट की हेल्प से आप ड्रेनेज से इसको, जब आपको ड्रेनेज करनी है तो नट ओपन कर दो तो आपकी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। और जब आपको नहीं करना हो तो उस टाइम पे आपकी रिंग्स टाइट कर दो। नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग। जो फिल्टर्स आर प्लेस्ड इन वेसल, हम क्या कर देंगे, फिल्टर्स को हम इन फिल्टर्स को, ये जो फिल्टर्स हैं इनको हम एक वेसल के अंदर प्लेस कर देंगे, वेसल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, स्लरी इज पंप्ड अंडर प्रेशर। एक पर्टिकुलर प्रेशर में आपकी स्लरी पंप करेगी, और ओकेजनली बाय अप्लाइंग रिड्यूस प्रेशर ऑन द आउटलेट। और कब होगी, ज्यादातर तब होगी जब आप रिड्यूस प्रेशर अप्लाई करेंगे आउटसाइड पे। Slurry passes through the channel formed on the edges between the rings। उसके बाद क्या होगा, स्लरी क्या पास, स्लरी आपकी पास होनी शुरू हो जाएगी चैनल्स में से, जो मेशवर्क जो नेटवर्क बना हुआ उसमें से, ठीक है, एंड द एज बिटवीन द रिंग्स, और जो रिंग्स के अंदर बीच में किनारे बने हुए हैं उनमें से पास होना शुरू हो जाएगी। द क्लियर लिक्विड राइजेस अप एंड कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट इनटू द रिसीवर। जो आपका क्लियर लिक्विड है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो आपका ऊपर आ जाएगा, और कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, इनटू द रिसीवर पे कनेक्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट देखो, द सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, अ बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज किसलगर इज फर्स्ट बिल्ड अप। जो आपका फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए भी हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये वाले मटेरियल यूज करके उसको चेक किया हुआ है। द पैक ऑफ रिंग्स सर्व्स एसेंशियली
as a base on which the true filter medium is exposed. The pack of rings served essentially, जो आपका रिंग्स, जो आपका जो फिल्टर मेटा फिल्टर्स है उनका पैक है, वो आपके क्या करेंगे, वो आपके फिल्टरिंग में हेल्प करेंगे, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे और वो ट्रू फिल्ट्रेशन कराएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इसकी एडवांटेज, इट कैन बी यूज्ड अंडर हाई प्रेशर विदाउट एनी डेंजर ऑफ बर्स्टिंग द फिल्टर मीडियम। हाई प्रेशर में यूज कर सकते हो, रनिंग कॉस्ट इज लो, इसकी रनिंग कॉस्ट लो है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मटेरियल दैट कैन प्रोवाइड एक्सीलेंट रेजिस्टेंस इज कोरोजन एंड अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट। आप इसको किसी भी मटेरियल से बना सकते हो, बट वो कोरोजन नहीं कॉज करना चाहिए और आपका कंटामिनेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेयरिंग टेयरिंग उसकी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका, इट इज एक्सट्रीमली versatile filter because fine as well as large both type of particles can be separated। आपके दोनों फाइन भी और लार्ज भी दोनों टाइप के पार्टिकल्स आपके सेपरेट हो जाते हैं इससे। रिमूवल ऑफ केक कैन बी कैरिड आउट बाय सिंपली बैक फ्लशिंग विद वाटर। जो आपका केक है वो कैसे रिमूव हो जाएगा, कैरिंग आउट द सिंपली बैक फ्लशिंग के वाटर से। नेक्स्ट आपका क्या है, चेंज ओवर from one batch to another or one product to another is easy। ये आपका क्या रहेगा, चेंज ओवर में आ गया ये एडवांटेज, और स्टराइल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटा फिल्टर्स, योर लीफ फिल्टर। आई होप you understand about meta filter and leaf filter, and thank you for today।